बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और सबको अस्सलाम वालेकुम। कुछ आपके चटपटे और खट्टे मीठे से कमेंट्स, फिर हम आज के असल मसले की तरफ आते हैं। और रियल कहती हैं कि सर आपने जो कहा मेरी बहन और बेटी के साथ भी ऐसा हुआ, अल्लाह उनको सलामत रखे। हैदर अब्दुल्ला कहते हैं सर मुझे लगता है रिश्ते को, मिस हैदर अब्दुल्ला, 4-5 साल देने चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लड़के और लड़की को दोनों को अपने मामलात अपने बेडरूम तक रखने चाहिए। बात ठीक है, बिल्कुल बाहर किसी को हवा नहीं लगने देनी चाहिए। चीज़ों को खुद सेटल करने की एबिलिटी इंसानों के अंदर होती है। नुसरत जहां का सर बहुत कमाल। और कैंसर अकबर कहती हैं आप बिल्कुल माँ की तरह हैं। चलें जी ठीक है। फातिमा परवीन कहती हैं सर सलाम उस मर्द को जो कहता है कि मैं पहली बीवी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। ये बिल्कुल बजा है, चूँकि आमतौर पर लोग नई शादी पे बेइंसाफ़ी करने पे आमादा हो जाते हैं ना, कि जो कि नई है। लेकिन यहाँ तो नई वाली को बेइंसाफ़ी का वो रग़बत दिला रही थी और वो कह रहे थे ना करो, मुझे इन दोनों में इंसाफ करने दो। और अलीना बीबी कहती है सर मुझे ₹1 करोड़ की ज़रूरत है, क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ? मेरे बच्चे बहुत आसान है। इंसान को जो चाहिए हो उसकी कीमत देनी पड़ती है। लाइक आपको ₹1,00,000 चाहिए हो तो आप 1 लाख कमाना पड़ेगा ना। तो या तो आप उसके मुताबिक अपनी एबिलिटी करोगे, अपनी पढ़ाई करोगे ताकि आपको 1 लाख तनख्वाह मिल सके, वो हो जाएगा। अच्छा, अगर आप नहीं है और आपको थोड़े मिल रहे, इसका मतलब एबिलिटी उतनी नहीं है, या एबिलिटी ऊपर जाएगी या ख्वाहिश नीचे आएगी। इंडिया के एक साहब हैं, पिचानी इनका शायद नाम है, 200 करोड़ उनके महीने की तनख्वाह है और सादा से घर के और सादा से माँ बाप के बच्चे, बट गूगल में और इस वक्त जाके ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। तो इंसानी तारीख में इतनी तनख्वाह किसी बंदे को कभी नहीं दी गई जितनी उसको दी जाती है। और उसने हर आने वाले दिन पहले से ज़्यादा सिस्टम को इम्प्रूव किया, बेहतर किया। सिर्फ सोचने से तो अगर सब कुछ मिल जाता तो दुनिया के सारे जो अहमक हैं ये गधों पे सवार रहते, घोड़ों पे सवार रहते, उन्होंने कभी उतरना ही नहीं था। ख्वाहिशें घोड़े नहीं होते कि उन पे बैठ जाया जाए और फिर उनकी सवारी की जाए। हर चीज़ की कीमत होती है। बाद लोग ऐसे हैं जो अपनी जिस्म का एक हिस्सा बेच देते हैं, और कोई गुर्दा बेच देता है, कोई आंख बेच देता है, और उसके बाद फिर रोते हैं। जाहिर है जब आप वक्त आने पे एक गुर्दे से काम नहीं चलता तो फिर इंसान रोता है। तो ये जो ख्वाहिशें हैं इनको अपनी हद में रखना चाहिए। ख्वाहिश वो जो आपकी उम्र के मुताबिक, आपके जिस्म के मुताबिक, आपके ख़ानदान के मुताबिक, आपकी ज़रूरत, ख्वाहिश नहीं मैं कह रहा, आपकी ज़रूरत के मुताबिक, आपकी औकात के मुताबिक। आप रातों रात किसी एयरलाइंस का मालिक बनना चाहो तो नहीं बन सकते ना। हाँ, ये हो सकता है किसी एयरलाइंस के मालिक से शादी हो जाए, पर वो इतना अहमक नहीं होगा ना कि शादी वो उससे करेगा जो उसके लेवल पे होगी। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था सर मैं जल्दी अमीर होना चाहता हूँ। वो मर्द था, हमारा कुलीग था। तो मैंने उससे कहा कि आर यू सीरियस? उसने कहा जी बिल्कुल सीरियस। तो मैंने कहा ठीक है, फिर किसी मुतमव्वल बेवा से शादी कर लो। मुतमव्वल बेवा वो मुद्दल मेवा नहीं होता, मुतमव्वल बेवा वो होती है कि जिसका कोई अमीर शौहर था वो मर गया, अब शौहर की सारी जायदाद उसको मिल गई। तो अब अगर अक्लमंद होगी, वो हमारी एक मशहूर टीवी स्टार है, उसका अपना चैनल भी है, उसकी तरह। तो जाहिर है अब वो सारी जायदाद, वो कंपनी, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसकी हो गई। तो जो भी नया मियाँ उसकी ज़िंदगी में आएगा, अगर वो भी कुछ खाता पीता है तो ज़िंदगी चल पड़ेगी। लेकिन ये शॉर्टकट सबको मिलता नहीं है, रास नहीं आता, इसलिए लोग बेवकूफ़ बहुत बनते हैं। एक बेवा जिसके 4 मुरब्बे हैं, जिसकी 2 फैक्ट्रियाँ हैं, जिसके 4-6 गाड़ियाँ हैं, उसको रिश्ते की, अब इस इश्तिहार को पढ़ के जितने भी अहमक जाएंगे, आप सोचें कि वो ऐसी बेवा है कि 4 फैक्ट्रियां और मुरब्बे होने के बावजूद वो सुलमानी टोपी पहन के फिरती है। इसको वहां से महल्ले से रिश्ता ही कोई नहीं मिलता, खानदान से रिश्ता कोई नहीं है, अपनी फैक्ट्रियों से रिश्ता कोई नहीं है, अपने ज़मीनों से रिश्ता कोई नहीं है, और वो इश्तिहार दे दे कि 2-2 हज़ार के आप जैसे अहमकों को ढूंढ रही है। तो पागल बनने वाली, पागल बने बनाए होते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि हर आदमी की किस्मत के अहमक और पागल उसके आसपास मिल जाते हैं। लोग उनको पकड़ते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और मज़े करते हैं। अब ये बीवी अगर ₹1 करोड़ लेने के लिए क्या दे सकती हैं? अच्छा, उसका नुकसान पे सारी उम्र आपको भरना पड़ेगा।
तो उससे पहले किसी का आपने घर देखा है, उस जैसा घर लेना चाहती हो, किसी की गाड़ी देखी हो जैसी गाड़ी लेना चाहती हो, तो देखने के साथ तो मुंह लाल नहीं होता। आई डोंट नो किसकी ज़रूरत है। अपनी ख्वाहिश को ऐसे करें, बंद डिब्बी में लेके आए अपनी औकात के मुताबिक। और एक बात और याद रखिएगा, हर आदमी की ज़िंदगी में गुडविल होती है। आपके मांगने पे कोई कितने आपको पैसे देता है उधार, ये आपकी गुडविल है। कुछ लोगों को लोग 100 रुपया भी नहीं देते, कुछ को उन जैसे होते तो 1000 दे देगा, कुछ को 10,000 दे देगा, मुमकिन है किसी को लाख रुपया मिल जाए। पर क्या आप इतने इंपॉर्टेंट हो दुनिया के लिए, और आप इतने, आपकी पेइंग कैपेसिटी है कि कोई आपको दे, उधार भी दे तो आप उसको वापस कर सको? यानी डुबोने के लिए कोई कितने आपको दे सकता है, ये भी एक अहम सवाल होता है। ओके, नुसरत सलीम कहती है, सर जब मेरी शादी हुई तो मेरी नंदों के बच्चे बहुत अच्छा, बच्चे सब ऐसे ही होते हैं, शरारती थे, बदतमीज भी होते हैं। मेरे जहेज की सारी चीजें वो तोड़ते थे, लेकिन मैंने कभी जुबान उन पे नहीं खोली, कभी उन पे हाथ नहीं उठाया, कभी उनको डांट कर कमरे से नहीं निकाला। ये 3 चीजें याद रखिएगा। मैंने खुश दिली से चीजों का नुकसान बर्दाश्त किया और अपने रवैये को बुरा नहीं बनने दिया। सबने देखा, सबने जांचा, सबने आंका, और आज उसी घर में, मेरी नंद के घर पे मेरी बेटी है, सुखी है, मोहब्बत से है, राज कर रही है। अगर मेरा रवैया उनके साथ छोटे दिल वाला होता, छोटे जहन वाला होता, तो ना मैं वहां राजी रहती, ना मेरी बेटी उस घर की दोबारा बहू बन पाती। मिसेस नुसरत, मैं आपको लिटरली शाबाश देना चाहूंगा। ये जो होता है ना, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, यू आर द मोस्ट वांटेड, मोस्ट डिजायरेबल, लवेबल एक्सेप्शन। और बच्चियों को अगर ये बात समझ आ जाए, पढ़ी लिखी बच्चियों को, कम पढ़ी लिखी बच्चियों को, तो यकीन माने उनकी जिंदगी जहन्नम बनने से बड़े आराम से बच सकती है। बाद में रोने धोने से, और जो आप हाहाकार मचती है, चीखो पुकार मचती है, उस सारी हमाकतों से और बात के नुकसान से एक जुबान है जो बंदी अपने काबू में कर ले। अच्छा, मर्द की बदजुबानी और बदकलामी का भी नुकसान होता है, दिल से उतर जाता है, दुआएं उसकी कम मिलनी, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। पर औरत के मामले में तो ये है कि वो, उसने जरा ये बेहतियाती की तो आप उस खानदान की गुड बुक्स में से निकल जाते हैं। पूरे खानदान में कोई एक बंदा या बंदी या एक बच्चा भी नहीं ऐसा होता कि जो आपके जाने पर रोए। असूल तो यही है कि जब आप कहीं रहें तो लोग आपके होने से खुश हों, और आपके जाने पे वो आंसू से रोएं आपको याद करके। यानी आप इतने इंपॉर्टेंट हो कि लोग मिस करें कि वो इस पार्टी में होती थी, वो इस महफिल में होती थी, वो सैर में होती थी, खाने पे होती थी, तो रौनक लगाए रखती थी। अच्छा, जितनी खवातून को खाना खिलाते हुए प्रॉब्लम है, हाय मेरी चादरें मैली हो गई, हाय मेरे बर्तन तोड़ दिए, हाय मेरे चम्मच मैले हो गए, वगैरह वगैरह, तो बहुत ही घटिया चीजें होती हैं। निकाह उनसे तो हुआ नहीं होता। आपका मियां अल्लाह ने दिया, घर दिया, नए बर्तन आ जाते हैं, 10 दफा आते हैं, क्यों नहीं आते? यानी चीजों के नुकसान पे आप रिश्तों का, दिल का, जुबान का और अपनी रवैये का, सबका नुकसान कर बैठो तो कौन आपको अक्लमंद कहेगा? स्वाय आपके अपने आपको, मैं बड़ी शेर दी बच्ची है, मैं सबने दबा के रखे है, तो ठीक है, आप फिर दबा के रखें। ऐसे शेर का सब लोग मिल के शिकार करते हैं और मार के उसके ऊपर पौ रख के खड़े होते हैं, बरके भी मारते हैं। वो जैसे पंजाबी में कहते हैं बुबलियाँ मारते हैं, वाह 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 करते हैं, क्या मार देती है। तो क्या फ़ायदा उस ज़िंदगी का जिसमें आप दूसरों को बदतमीजी से या बदतहजीबी से अपने कमरे में चीज़ों के मैल, ये बहुत फसाद फैलता है। और अक्सर लड़कियों की माएँ इस फसाद की वजह बनती है, जो उनको कहती हैं कि अगर कोई बच्चा के बैठे डांट दिया कर, तो वजह कि अपनी माँ की चादर पर बैठे। तो आप सोचिए, ये लफ्ज़ सुनने के बाद वो जहाँ जाएगा, नानी के पास, दादी के पास, मामा खाला जो भी उस घर में है, तो सब आपके बारे में तो बहुत ही शानदार किस्म के वो जज्बात उनके अंदर पलेंगे कि जिसके अंदर गुस्सा और आग और नफरत होगी कि ये इस काबिल नहीं है। तो आपके मियाँ के कानों में भी वही जुमले जाएंगे जो आपके खिलाफ उन सब ने आपकी वजह से सुने होते हैं, कहे होते हैं, और आप फिर उसको भुगतते हो।
अच्छा जी, आखिरी सवाल है मिसेज नवाज का। वो कहते हैं जी मैं क्या करूं, मियाँ से बातें करना चाहती हूं पर मेरा मियाँ ऐसा ठुस है कि या तो वो मेरे जाने पे टीवी की आवाज़ ऊंची कर देता है और अगर फुल गर्मी हो तो पंखा बंद कर देता है। तो बंदा ऐसे बंदे को कैसे कंपनी दे। वैसे आपने बड़ी मेहरबानी की है, लिहाज किया, वरना लिखना चाहिए था बंदा ऐसे कमीने बंदे को कैसे कंपनी दे। देखिए ये जो छोटे दिल वाले होते हैं, ये मुझे तो कभी कभी इनकी नस्लों पे इशू होता है कि अल्लाह के बंदो किस नस्ल से निकल के आए हो, किस जंगल से निकल के आए हो। अगर तुम बेनस्ल थे और जंगली थे तो जंगल में रहते, वहां कई सारे पिग और उस तरह के भेड़िए और अहमक किस्म के जानवर पाए जाते, उनके साथ बैठे सोते मजे करते टेक लगाते अगर वो लगाने देते। अब अगर इंसानों के साथ आ गए हो और किसी ने तुम्हारे खानदान पे भरोसा करके एक लड़की तुमको दे दी है, बीवी तुम्हारी बना दी है, तो नामाकुल आदमी उस गरीब की बच्ची की कदर करो, उसके साथ उसे इंसान समझो। नहीं वो किससे बातें करना जाए, कल किसी वो रेडी वाले से बात करेगी, किसी वो छली वाले से बात करेगी, फिर भी तुम्हें तकलीफ होगी कि ये बार मुंह निकालती है। वो जानवर है क्या, या वो क्या कोई ऐसी औरत आप लेके आए हो जिसके माँ बाप से पूछा था कि ये सारी उम्र म्यूट पे रहेगी, गूंगी है, बहरी है। अभी कल मुझसे किसी बच्ची ने पूछा कि फलां बच्ची हमने पसंद की है, तो मेरा भाई जो है वो 37 साल का है। तो मैंने पूछा कैसे गुजर बसर होगी, तो उसने कहा जी वो बोलता नहीं है, सुनता भी नहीं है, कमाता बहुत अच्छा है। तो लोगों ने, रिश्ते वालों ने कहा कि ठीक है हलाल कमाता है ना, पाल लेगा। अब वो मुस्तकिल म्यूट पे है, तो मुमकिन है उस बच्ची के घर में सोचा कि लड़ाई नहीं होगी, आराम से रहेंगे, नस्ल आएगी तो उसको चला लेंगे। लेकिन बच्ची तो म्यूट पे नहीं है, या तो पहले से आप ले म्यूटेड गूंगी बहरी ले लें, इंसान की बच्ची ले ना, तो फिर भी काम चल जाए। लेकिन किसी की अमानत ले आया करो तो ना जुल्म किया करो, ना दुख दिया करो, ना उनकी बद्दुआओं का हिस्सा। पूरी जिंदगी से खैर उड़ जाएगी, नस्लों से खैर उड़ जाती है अगर औरत ना खुश हो और सारा दिन वो यही सोचती रहे कि मैं क्या किस्मत लेके आई हूँ, पंखा भी बंद है। यानी जो मैं नहीं चाहती वो होता, सोना चाहती है सो नहीं सकती, दबाना चाहती है दबा नहीं सकती, बात करना चाहती है बात कर नहीं सकती, ठंडी हवा लेना चाहती है वो नहीं मिल सकती, खाने में कुछ मंगवाना चाहती है तो आप उसे एक, उसे कहते हैं बूसर की तरह देखते हो और उसे स्नब कर देते हो। तो ये जिंदगी आपने दी है, अता की है, कल आपको ऐसी मिल गई अल्लाह के यहाँ तो वहाँ बाँ बाँ करते फिरोगे, अल्लाह माफ़ करे, कुछ सुनेगा भी कोई नहीं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।